कल हमने डिटरमाइनर में सबसे पहले आर्टिकल पढ़ा था ए और एन, और चूंकि बहुत ही पहले भी ये आप पढ़ चुके हो कभी न कभी किसी न किसी मौके पर। अब आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ द। देखिए, अब जो द का यूज है, और आप खुद भी आपको लगता होगा कि आप मैक्सिमम आपने यदि किस शब्द का इस्तेमाल किया होगा तो द, जहां कुछ भी नहीं आ रहा है तो वहां ये लगा देते हैं अपन। बुक्स में आप पढ़ते होंगे जहां पर भी द का इस्तेमाल होता है तो हर इस्तेमाल के पीछे कोई न कोई वजह होती है, उसमें फालतू नहीं लगाएगा आपने। और ए एन द, इसके अलावा जितने भी डिटरमाइनरी है, जितने भी प्रीपोजिशन है, ये जो है इनका अपना कोई रूल्स नहीं होता है। देखा जाए ये एकदम नेचुरल का मतलब होता है कि ये स्वाभाविक रूप से भाषा में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी के उन चीजों को सीखने के लिए, जैसे कि कारक है, काके की वगैरह, इनका इस्तेमाल आप सही जगह पर सही जगह ही करते हैं। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में भी इनका यदि सही ढंग से इस्तेमाल तभी हो सकता है जब ये प्रैक्टिकली हम व्यवहार में से डाले तो। पर समस्या ये है कि इंग्लिश हमारे लिए द्वितीय भाषा है, ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है। उस वजह से हमें क्या होती है, बहुत सारी इसकी तकलीफें बढ़ती है। देखिए, यूज ऑफ द, इसका प्रयोग किन हालातों में होता है। एक तो सबसे पहली बात की कोई विशिष्ट हो, या जिसे मैं कहूं एक शब्द में यूनिक। द का जो मैक्सिमम इस्तेमाल है किसी भी यूनिक चीज के लिए, यूनिक चीज का मतलब अपने आप में जो अद्वितीय हो। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं हो। अब इसमें आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन में है, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें आएगी कि वो आपको बताएगा कि पर मेरे हिसाब से एक शब्द में सभी नियम आ जाते हैं कि अपने आप में जो एक ही प्रकार की हो, वहां पर द का इस्तेमाल हम करते हैं। अब वो एक प्रकार की चीजें क्या हो सकती है, जैसे किस किस रूप में कहां पर इस्तेमाल होता है, कहां पर इस्तेमाल नहीं होता है, इन दोनों चीजों को जानना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात जो विशिष्ट है कैसे, जैसे देखिए एक एक करके अपन इसका यूज देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीज इसमें देखिए, इसे समझिए कि किसी उस नाउन के पहले जिसका हम दूसरी बार इस्तेमाल करते हैं, जिसे स्पेसिफाई करते हैं। जैसे देखिए, once there was a lion, ठीक है, तो बाप जमर लिया बाज भी बन रहा है। Once there was a lion. The lion was very cruel. ठीक है ना। Once there was a lion, यहां पर देखिए lion के आगे किसका उपयोग हो रहा है, क्योंकि lion यहां पर कोई विशिष्ट नहीं है। पर जब किसी सेंटेंस में दूसरी बार जब lion आया तो उसके आगे क्या बैठा दिया, इससे द लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये जो लॉयन है अब आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिफाइड मतलब कि यहाँ उस लॉयन का जिक्र कर रहा है जो कि जिसका कि पूर्व के सेंटेंस में क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। मतलब ये कुल मिला के मतलब सिर्फ इतना है कि पहले से जो कोई नाउन है यदि उसका हम दूसरी बार जब प्रयोग करते हैं तो पहली बार में तो ए या एन का प्रयोग करते हैं, परंतु दूसरी बार जब उसका प्रयोग करेंगे तो किसका हमेशा प्रयोग होगा, द लॉयन का प्रयोग होगा। इज इट क्लियर? एक इतनी बात आप लोग समझ लीजिए, किसका प्रयोग होगा,
द का प्रयोग होगा। ये तो उस यूनिक वाले नियम से, रूल से थोड़ा अलग है, इस चीज को समझिए। ये यूनिक है। अब यूनिक क्या चीज है उस चीज को थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। वो यदि आपके समझ में आ जाएगा तो बाकी का काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने आपको सामने कुछ यूज लिखे, पर ये ध्यान रहने चाहिए। हम ये पहले भी कभी पढ़ा होगा, ये पर इतना ध्यान रखे कौन। लिखते समय हमें इन चीजों का हमें क्या करना है, ख्याल करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो मैंने बता दिया है, ये पहला रूल्स मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखिए, नाउन के पहले फ्रेज और क्लोज जोड़कर उसे डेफिनेट कर बना दिया जाता है। जैसे कि कोई नाउन है, इस टाइप से उसे लिखा जाता है कि एक फ्रेज से जोड़कर, क्लोज से जोड़कर, कि उसे निश्चित कर दिया जाता है। तब हमें पता होता है कि हाँ ये फिक्स चीज है। यू जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ हंसी आ रही तो पहले, आई लाइक द गर्ल इन ब्लू, ब्लू कपड़ों में जो लड़की मैं उसे पसंद करता हूं। यहाँ पर द आया, क्यों? क्योंकि देखिए इसको फ्रेज से क्या जुड़ा हुआ है, जो कि ब्लू ड्रेस में है, इसलिए फिक्स है कि हर लड़की को नहीं, जो ब्लू ड्रेस में है उसे। आगे देखिए, द मैन विद द फ्लैग इज माई अंकल। यहाँ पर द मैन, मैन के आगे द लगा, कोई विशिष्ट नहीं है, परंतु क्यों लगा? द मैन विद द फ्लैग इज माई अंकल, विद द फ्लैग इज माई अंकल, मेरे अंकल जिनके हाथ में क्या है, एक झंडा है, उन्हें क्या करता हूं? द मैन विद द फ्लैग इज माई अंकल, जिनके हाथ में झंडा है वो मेरे अंकल है। यहाँ पर इसे क्लोज से जोड़कर क्या कर दिया, इसे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया। आई नो द मैन हु हैज कार, यहाँ पर भी किसके आगे लगा है, देखिए द मैन के आगे। क्यों? यदि आई नो, यदि ये वाक्य नहीं होता पीछे, हु हैज कार नहीं होता, आई नो मैन, तो तब द नहीं लगता, आई नो ए मैन लगता। परंतु यहाँ पर द क्यों लगा? आई नो द मैन हु हैज कार, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास क्या है, कार है। तो इसको क्लोज की मदद से इसे जोड़कर इस मैन को क्या कर दिया है, डेफिनेट कर दिया गया है, निश्चित कर दिया गया है। इसलिए इनके आगे क्या लग रहा है, द लग रहा है। इसके अलावा लोकेलिटी के कारण, लोकेलिटी देखिए कि पर्टिकुलर जो व्यक्ति जहां पर काम करता है उसके संदर्भ में यदि कोई सेंटेंस आए तो उस नाउन के पहले हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे देखिए, माई मदर इज इन द किचन, माँ के लिए क्या एक धर्म स्थान है, वो एक प्रकार से पूरे दिन लगभग माँ तो किचन में रहती है। तो यहाँ पर उसके आगे किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग हुआ। जैसे द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर इन अवर कॉलोनी, पोस्टमैन के पहले क्या लगा, द लगा, क्योंकि पोस्टमैन जो अपने लेटर वगैरह बांटेगा किसी किसी कॉलोनी में बांटेगा, मंगल ग्रह पे जाके तो बांटेगा नहीं, तो उसकी एक लोकेलिटी फिक्स है। तो उस फिक्स लोकेलिटी के लिए जिस नाउन का प्रयोग होता है उस नाउन के आगे हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 4 देखिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, इसको समझ सकते हैं यूनिक। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, एक ही होता है, यूनिक होता है। जैसे किसके बारे में कह दिया जाए कि ही इज द लॉन्गेस्ट बॉय इन द स्कूल, स्कूल में वो सबसे लंबा है। सबसे लंबा कहा है, इसका मतलब उससे लंबा कोई नहीं है, तो वो अपने आप में यूनिक हुआ। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग। जैसे सी इज द, यहां लिखिए द, क्योंकि बेस्ट गर्ल, ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। द मोस्ट पॉपुलर, ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव पता कैसे चलेगा, जैसे जिसके पीछे ईएसटी आ जाएगा, ईएसटी जैसे हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, इसके अलावा जैसे कोई भी हो, लोएस्ट, ठीक है ना, इस प्रकार से उनके पीछे ईएसटी आए तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट शब्द भी जैसे कि मोर और मोस्ट, मोर कंपेरेटिव डिग्री है और मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसके पहले क्या आ गया, द आ गया। उसके बाद रूल्स नंबर 5 देखिए, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट जो यूनिक हो, जैसे कि जो यूनिक अपने आप में अद्वितीय है, जैसे द स्काई एक ही है, दूसरा नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ वाला आकाश अलग है, मेरे उधर वाला आकाश अलग है, दो दो आकाश, ऐसा नहीं होता है, यूनिक है। द अर्थ, द स्टार, जो अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन्हें सबको क्या मानेंगे हम, यूनिक ही मानेंगे। तो उनके आगे क्या लगता है, जैसे स्टार इज ए प्लूरल, बहुवचन है, फिर भी द लग रहा है क्योंकि अपने आप में यूनिक है। ओनली के पहले, ओनली कैसा शब्द है, किसी वाक्य में इसका यदि इस प्रकार से प्रयोग करे, वाक्य का फ्रेज बन रहा हो तो उसके पहले द जरूर लगता है। दिस इज द ओनली वे, यहाँ पर क्या लगा, द। हम जैसे हम मोस्ट ऑफ दिस इज ओनली वे यू लिखते हैं, हम द लगाते नहीं है,
पर ये आदत बन जाएगा कि ओनली के पहले द लगाना ही है, तो फिर एक बार आदत बन गई तो फिर वो सही लगेगा। द प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन एक वचन हो, इस रूल्स को समझना। सिंगुलर नाउन हो कोई, पर वो सिंगुलर नाउन एज ए समूहवाचक संज्ञा, वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे यदि वो नाउन, किसी एक ग्रुप को, तो वहां पर द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, हाँ, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, या क्या द डॉग, डॉग तो एक वचन है यहाँ पर और कोई विशिष्ट भी नहीं है, फिर भी इसके आगे द का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि कुत्ता एक वफादार जानवर है। ये एक कुत्ते के लिए नहीं कहा गया है, ये पूरे समूह के लिए कहा गया है। जैसे मैं कहूंगा कि आई हैव ए डॉग, जैसे मैंने कहा आई हैव ए डॉग, वहां तो मैं ए लगा रहा हूं, मेरे पास एक कुत्ता है, वहां पर क्या लगा रहा हूं? ए। क्यों? क्योंकि वो एक ही कुत्ते के लिए आ रहा है। पर यदि ये कहा जाए कि कुत्ता वफादार प्राणी है, तो या कुत्ता सिर्फ एक कुत्ते के लिए नहीं आ रहा है, वो पूरे समूह के लिए आ रहा है। जैसे आई हैव ए काउ, ठीक है ना, मेरे पास ऐसा एक गाय है, पर ये कहे द काउ इज ए होली एनिमल, गाय क्या होती है? पवित्र जानवर है। तो वहां पर गाय एक गाय के लिए नहीं आ रहा है, गाय के पूरे समूह के लिए आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द प्लस एडजेक्टिव, ऐसे कोई एडजेक्टिव शब्द हो पर वो समूह के लिए आ रहे हो, एक के लिए नहीं। जैसे ही इज ए रिच मैन, वह एक धनवान व्यक्ति है, वहां ए आ रहा है क्योंकि वो एक धनवान व्यक्ति के लिए आ रहा है। ही इज ए पुअर बॉय, ए आ रहा है क्योंकि वो एक गरीब लड़के के लिए। परंतु यहां पर देखिए द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब इसका क्या हुआ? अमीरों को गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। यहाँ किसी एक अमीर के लिए नहीं कह रहा है वो, यहाँ किसी एक गरीब के लिए नहीं कह रहा है, सभी अमीरों को सभी गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। इसके अलावा जो समाचार पत्रों के नाम होते हैं, अक्सर जो समाचार पत्रों के नाम इंग्लिश वाले, उसके आगे द लगता ही लगता है। जो प्रसिद्ध जहाज होते हैं, प्रसिद्ध रेलें होती है, या ऐसे कोई नाम होते हैं जो प्रसिद्ध हो, जैसे अपने यहाँ भारत में शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस फेमस है, तो उसके आगे क्या लग रहा है? द लग रहा है। यूं नहीं कि तुम्हारे घर पे कोई, घर के आसपास कोई ट्रैक्टर चल रहा हो, ट्रक चल रहा हो, उसके आगे द लगाओ, वो नहीं चलेगा, दैट इज नॉट ए फेमस, ठीक है ना। जैसे यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ मुझे पता है कि इंडिया कैपिटल आना चाहिए भाई, अभी कार्तिक दिखेगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे द टाइटेनिक, टाइटेनिक प्रसिद्ध जहाज था, तो इनके आगे किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। क्लियर? थोड़ी देर बंद कर लेता हूं। चलिए, यहाँ पर कुछ रूल्स मैंने और लिखे, देखिए, इसे समझ लीजिए। देखिए, समझना बड़ी बात नहीं है, ये तो पहले आपकी जो बहुत सारी जो ग्रामर की बुक्स है उसके अंदर ये सालों से लिखे हुए हैं, वहां अंदर उस किताब में जंग खा गए बेचारे में, पर उसमें हमने देखा नहीं, देखा भी हो तो उसे यूज में नहीं लाए हम। अर्थात कि जब भी आप इंग्लिश पे कुछ लिखो तो ये जहां जहां द आए ना, कुछ दिनों ये करना, इंग्लिश पे कुछ भी पढ़ो, लाइन पढ़ रहे हो, लाइन पढ़ते समय यदि वहां पर द आ जाए तो एक क्षण के लिए रुक के देखना कि यार द क्यों आया होगा। यदि ये आपने करना शुरू कर लिया तो 10 दिनों के अंदर द का इस्तेमाल पूरी तरह से आप क्या कर जाओगे? सीख जाओगे। यहां तक कि टॉकिंग इंग्लिश में भी द का इस्तेमाल आने लग जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या मैंने सिंपल से लिख दिया मैंने, जिससे प्रसिद्ध महासागर, नदियां, अब ये नहीं कि नदी देशनाथ नदी, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना, प्रसिद्ध है ये। आइलैंड, द्वीप होते हैं, माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत, जैसे कि सीज में देखिए द अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, द इंडियन ओशियन। रिवर में जैसे द गंगा, द अमेजन, द नील, ये सभी इनके आगे। आइलैंड, द निकोबार आइलैंड, इसी प्रकार द दमन द्वीप, ये सभी। माउंटेन में द अरावली, द हिमालय। पर ये ध्यान रखना, अरावली और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के आगे द का इस्तेमाल होगा, पर पर्वत श्रृंखलाओं की जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट नहीं लगा सकते, वहां गलत है वो। दैट इज द ओनली सिंगल पीक, वो तो एक चोटी है, शिखर है, उससे मतलब कि उसमें आप द नहीं लगा सकते हो। जैसे कि हमने द अरावली लगाया, पर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, द गुरु शिखर गलत है, वहां पर द का इस्तेमाल नहीं होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए आप द का यूज आप कर सकते हैं। इसी प्रकार प्लूरल नेम ऑफ कंट्री, जैसे कुछ देशों के नाम समूह में समूहवाचक होंगे, जैसे कि देखिए द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का नाम है, ये अमेरिका का नाम है।
क्योंकि ये प्लूरल में है इसलिए इसका आगे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, द का। जैसे जो प्रसिद्ध जो डेजर्ट होते हैं जैसे द थार डेजर्ट, द डेजर्ट वैली, मौत की घाटी अमेरिका में जो बहुत बड़ा मरुस्थल है, या फिर जैसे द सहारा डेजर्ट, इनके आगे किसका इस्तेमाल होगा, द का। जो दिशाएं होती है 4 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इन सब के आगे जहां पर भी इसका प्रयोग होगा हमेशा क्या आता है, द आता है। हम जिसे पढ़ते द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द वेस्ट, द लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं। द प्लस प्लूरल सरनेम, जैसे कि कई घरों के बाहर नेम प्लेट लगी हुई होती है, जैसे द गुप्तास या द गुप्तास फैमिली, ये गुप्ता क्या है, सरनेम है। सरनेम यदि प्लूरल में है, पीछे एस लगा हुआ है तो उसके आगे क्या लगेगा, द। स्मिथ्स, एस लगा हुआ है प्लूरल में है तो इसके आगे क्या लगेगा, द लगेगा। इसके अलावा बिफोर टाइटल्स जैसे द भारत रत्न, द पद्म विभूषण, इसी प्रकार द ड्यूक ऑफ यॉर्क, इसका क्या ये टाइटल है, उपाधि है, उसके आगे किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। बिफोर द ग्रेट बुक, जो पवित्र किताबें होती है, महानतम किताबें, उनके आगे जैसे कि देखिए द रामायण, द बाइबिल, द कुरान, ये द भगवत गीता, ये प्रसिद्ध किताबें, इनके आगे किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। बिफोर द डेट ऑफ मंथ्स, इस प्रकार से कोई तारीख यदि आप लिखे तो उसके आगे हमेशा द लगता है, जैसे द 2 जनवरी, द 4 ऑफ मार्च, ये जैसे कि महीने के तारीख के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होता है। इसके अलावा पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले, मतलब ये देखिए आई कॉट हिम बाय द आर्म, मैंने उसे किससे पकड़ा, अपने हाथों से पकड़ा। यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो इसके आगे क्या लग रहा है, द आर्म, किसको पकड़ा है, उस भुजा को पकड़ा है। ही पुल्ड द डॉग बाय द टेल, कुत्ते को पूंछ से खींचा, टेल के पहले। आई हिट हिम ऑन द हेड, किसी के सर पे मारा मैंने, तो वो वहां पर किसका प्रयोग हुआ, उसका सर है, द हेड, मारा आपने, तो इनके आगे हमेशा किसका प्रयोग होगा, द का। बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड एज अपोजिशन टू प्रॉपर नाउन, अर्थात कि किसी ऐसे शहर का नाम, जो शहर के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, ये हमेशा ध्यान है। जैसे इंडिया के आगे, देश के नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखना, ये इसलिए दिया है। कुछ देशों के नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आगे क्यों लग रहा है, क्योंकि वो प्लूरल में नाम, भारत के आगे द इंडिया नहीं लगाते हम, ठीक है। किसी और संदर्भ में बाकी का प्रयोग करें तो लगा सकते, वो अलग बातें हैं। यहाँ पर जैसे देखिए जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जैसे जयपुर क्या, द कैपिटल ऑफ राजस्थान, क्या आ रहा है, द आ रहा है। इसके पहले द क्यों लगाया, क्योंकि जयपुर और राजस्थान के बीच में क्या किया गया है, एक संबंध को जोड़ा जा रहा है। महाराणा प्रताप द ग्रेट वॉरियर, महाराणा प्रताप और ग्रेट वॉरियर के बीच में एक करेक्शन जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसको आगे इसको स्पेसिफिक करने के लिए, विशिष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, द का प्रयोग किया गया है। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके आगे द का प्रयोग, सी प्लेस द गिटार। बिफोर हिस्टोरिकल प्लेस, जो भी ऐतिहासिक वस्तु है वो है, अब यूं नहीं कि कपिल के हमारे रेस्तरा के पास है द बोराईगढ़, वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपको जैसे द रेड फोर्ट ऐतिहासिक है, द हवा महल ऐतिहासिक है, इस प्रकार से कोई भी, जैसे द बंदोली चावंड में ऐतिहासिक है, वो भी कोई महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी वहां पर। इसी प्रकार बिफोर नाउन शोइंग वेट मेजर रेट, कौन सी वस्तु किस हिसाब से दी जाती है, किस माप से दी जाती है, किस क्वांटिटी में दी जाती है, तो उस मेजर के पहले, माप के पहले, क्वांटिटी के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर, रेशम को, कपड़े को किससे बेचा जाता है, तोल के तो बेचेंगे नहीं कपड़े को, उसे किससे बेचा जाता है, उसका मेजरमेंट क्या है, मीटर, तो मीटर के पहले क्या लगाए, द लगाए। वेजेस आर पेड बाय द डे, मजदूरी किसके हिसाब से दी जाती है, दिनों के हिसाब से, इसके हिसाब से दी जाती है। जैसे 4 दिन आया 4 दिन का पैसा दिया, 5 दिन आया 5 दिन का पैसा दिया, तो ये मेजरमेंट है, तो इसके आगे क्या लगा, द लगा। व्हीट इज सोल्ड बाय द किलो, गेहूं को कैसे तोला जाता है, किलो में, तो किलो एक माप है, उसके पहले किसका प्रयोग हुआ, द का प्रयोग हुआ। ये सभी यूज ऑफ द। आपको करना क्या है, इस नियमों को 1-2 बार पढ़ना है। मैं कहूं कि नियमों को मत पढ़ो, आप जब बुक्स पढ़ने बैठे तो जहां जहां द का इस्तेमाल आता है एक पेंसिल लेके बैठना, और जहां जहां द आ रहा है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, सिर्फ 2 दिन तक।
आपको ये पता, आपको अंडरलाइन करने का मतलब ये कि आप रुक के ये देखो कि यहाँ द क्यों आ रहा है। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हो जाएगा, तो फिर इस आर्टिकल का प्रयोग कभी भी गलत नहीं होगा। कल इसी डिटरमाइनर का दूसरा रूप पढ़ेंगे। अभी तक तो ये डिटरमाइनर जो टॉपिक किया है उसका एक पार्ट पढ़ा है आर्टिकल। ऐसे कैसे दूसरे पार्ट हैं उन्हें हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।